सुंदर सर जी। हक श्री राजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने इश्क का रसपान कराते हुए हम रूहों को ये बातें बताते हैं कि एक इश्क का रस पीना कोई आसान काम नहीं है। एक इश्क का रस ऐसा रस है कि आपकी सब संसार की सभी कामनाओं को छुड़ा देवे। एक इश्क का रस ऐसा है कि उसमें डूबने वाला अपना सारा सब कुछ मैं खुदी सहित प्रीतम के वश में हो जाए। ये दीवानों का काम है, ये मस्तानों का काम। हर कोई ये सुख ये लज्जत नहीं ले पाता, और यदि किसी ने ऐसी कोशिश भी की तो ये वजूद उड़ जाए, वो लज्जत ले ही ना पावे। एक खुशबू भी ऐसी है अर्श के मेरे प्रीतम के इश्क की, एक खुशबू ही कोई सहन न कर पावे, रस पीने की बात तो बहुत दूर की है। और ऐसा सुख मेरे प्रीतम हम रूहों को मेहर करके दे रहे हैं। ये वजूद का इतना महत्व प्रीतम ने बता रखा है, इस जीव को इतना बलशाली बना दिया है कि ये इश्क के रस का सुख ये जीव ले रहा है, ये वजूद उसकी लज्जत ले रहा है, क्योंकि इसी के दिल के अंदर तो अर्श के सारे सुख भरने हैं। और इस दिल में जितने सुख समाएंगे वो ही तो सुख मेरी परात्म को पहुंचेंगे। इस वास्ते धनी जी हमें इसकी लज्जत दे रहे, हुक्म देवे लज्जत प्याला जेता पिया जाए। जिसने जितना रस पिया उसे इतनी ही लज्जत मिलती है। जो इस बात में प्रीतम के गुणों के बारे में, अर्श की लज्जत के बारे में, खिलवत के सुखों के बारे में जो जितना गहराई में उतरता है उसे इतना सुख अधिक, इतनी ही अधिक लज्जत मिलती जाती है। एक किनार पे बैठकर देखने वाला सुख नहीं है अर्श का, प्रीतम के दिल में डूब जाना है। ये लज्जत कोई संसार की चीज वस्तुओं की लज्जत थोड़ी, यही हक मेहर की बारीकियां है कि धनी अनहोनी को होनी कर दी। जिस संसार में कभी अर्श का एक शब्द भी कोई नहीं बोल पाया, ऐसे संसार में अर्श का सारा खजाना खोल।
अब जो रूहें इन सुख को जितना अधिक ग्रहण करती है, मेहर तो सभी के पर समान रूप से बरस रही है। वो किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं दे रहे, वो तो समान रूप से मिल रही है। लेकिन किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा। अब वो तो लेने वाला जाने, और जिसने जितना दिया उसे इतना ही सुख मिला। अधिक लेने वाले को अधिक सुख, इसकी गहराई में डूबने वाले को अर्श का सारा नजारा दिल में बस गया, प्रीतम सहित। उसके दिए रात दिन अर्श हो गई। मानी तो एक ही प्रवाह में बह रही है। मुझे सरकार साहब आए, गांव गांव शिविरें लगाते चले गए, सभी को समान रूप से वाणी सुनाई, सभी को एक समान सुख दिया। किसी ने दृढ़ता से इन बातों को दिल में धारण कर लिया और उसी मार्ग पे चल दिए। और कोई इतना सुनने के बाद भी अपने मोहवश इसी खेल को पकड़ के रखे, तो उनको इतना सुख मिला। उकर देवे लज्जत प्याला जेता पिया जाए, जितना अधिक इस बारे में हम डूबते चले गए, इतना अधिक सुख मिलता चला जाए। जितनी गहराई में उसके उतरेंगे, लज्जत इतनी और अधिक मिलती रहेगी। ये सागर है, उसमें डूबते चले जाएंगे, तब तो जाके मोतियां हाथ में आए। सतह पे कुछ भी नहीं मिले, उसकी गहराई में डूबने वाला ही इसकी लज्जत पा सकेगा। हर रूहो जतन करे कई विधा, जाने जिन प्याला देवे गिराए। और यही धनी की मेहरबानियां। हर रूहों जतन करे कई विध, सभी को अनेक प्रकार से प्रीतम ने संभाल के रखा है। जिनको संसार की कोई चीज आकर्षित करके छुड़ा ना जाए, जतन करके रखा। संसार को छुड़ाकर अपने शरण में लेकर रखा है, अपने पांखों के तले। जैसे कोई पंछी और वो मां अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पंखों के तले जैसे दबाए के रखती है, हमें पनाह रखे कबाए तले। प्रीतम ने अपने चरणों में हमें इस कदर संभाल के रखे। जतन करे कई वेद, कैसा जतन करते हैं? जाने जिन प्याला देवे गिराए, कहीं अध में बीच में वो छूट न जाए, पूरा सुख ले दे। संसार के किसी आकर्षण में वो फंस कर, या तो किसी उलझन में फंस कर प्रीतम के चरणों को छोड़ न देवे। जतन करे कई बीत, धनी का हुक्म माने कि धनी स्वयं ही
ये संसार की हवा हमें लगने ही नहीं देते। बाकी कईयां जीत के बाजी हारी, रूहों के संग संग कईयों ने बल किया और जीत के बाजी हारी, अदबीच से प्याला छूट गया। हम रूहों को देने का हुक्म इस कदर जतन कर रहा है, संभाल रहा है, और दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक इस इश्क के रस में डुबा रहा है। कई विध के हमें यहाँ पे प्रीतम सुख दे रहे हैं अर्श के। बाकी ये अर्श का नजारा इस वजूद के दिल में, इस झूठ के दिल में आना असंभव है। लेकिन हम रूहों को देखिए आप, बस उसी की मस्ती चढ़ी रहती। अभी पुखराज का इतना सुंदर नजारा, और उस नजारे में हम खेलने वाली रूहें हैं। उन जल की 16 चादरों में हम वहीं पे फिसल कर अदबीच के कुंड में जाने वाली रूहें हैं। उन्हीं महलातों में प्रीतम के संग अनंत सुख लेने वाली, और वो इतने विशाल पुखराज का सुख इस कदर हमारे दिल में प्रीतम ने बसा लिया कि जैसे पुखराज की एक एक गली गली से हम वाकिफकार हैं। एक एक महल मंदिर में हमने सुख लिए हैं। वो सुख जैसे हमारी नजरों के सामने से गुजर रहे हैं। वो बाग बगीचे, वो फवारे, वो जलधाराएं, और पुखराज जी ताल का सुख, आकाशी ताल का सुख, उस आकाशी महल के सुख। पुखराज कोई छोटा सा महल नहीं, पहाड़ इस वास्ते कह दिया कि उसकी विशालता इतनी अधिक है। वो महल है, वो पहाड़ थोड़ी है, लेकिन इतना बड़ा महल है कि पहाड़ की जैसा आभास था। और हमें उसी पुखराज के अंदर प्रीतम एक एक सुख आज इस तरह दिल में बसा दिए कि हम स्वयं को वहीं पे उसी लीला में मस्त पाते जाते हैं। ये अर्श की लज्जत है। और रूहों हक जतन करे कई विध, हमें इस बाकी तो कोई छोड़ दे यार, क्या कहां से कुछ दिमाग में बसता ही नहीं है, वो छोड़ के चली जाए। जतन करे कई विध, संसार की उपाधियों से भी हमें दुख दूर रखा, कैसे हमें बचाकर अपनी ओर आकर्षित कर दिया। कोई किसी को बुलाने नहीं जाता। देखो ये तो मौज है में प्रीतम की, कोई किसी को बुलाने नहीं जाता और फिर भी सभी समय पे आ जाते हैं। ये जतन करे रूहों कई विध, दिल के अंदर बस यही चाहत पैदा कर रहे हैं कि ये तेरा काम है, ये तेरा लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को छोड़ मत। जतन करे कई विध, जाने जिन प्याला देवे गिराए, कोई रूह प्रीतम से दूर न हो जाए। किसी भी कारणवश, किसी उलझन की वजह से, किसी तकलीफों की वजह से प्रीतम से कोई रूह दूर ना हो जाए।
कितना संभाल के रखे है हमें प्रीतम। ये मेहर है मेरे प्रीतम की, ये मेहर की बारीकियां हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही। हम तो अपनी मैं खुद ही में मस्त हो जाते कि हाँ मैं सुबह उठकर तैयार हो जाती हूँ। अरे मेरे प्रीतम हमें खींच कर लेकर आते, दिल में इतना प्यार भर दिया है और उस प्यार को जतन कर रहे हैं कम न हो जाए, दिन प्रतिदिन वो लज्जत और अधिक दे रहे। कोई रूह बीच से दूर न हो जाए, जाने किन प्याला देवे गिराए। प्याला गिरा देना मतलब कोई कांच का ग्लास नहीं है कि जो नीचे गिर जाए। प्याला देवे गिराए माने कि प्रीतम के प्यार से दूर हो जाए, उनके इश्क को छोड़कर कहीं और नजर भूल जाए। और करके देखो, एक बार करके देखो, दूर होकर तो देखो प्रीतम से। एक खिंचाव, लगाव ही ऐसा है प्रीतम का कि बिना दूरी के बंधे हम प्रीतम की और खींचे चले आते। इश्क वही तो है, बिना बंधन बिना बांधे हम बंध जाते हैं। जिन प्याला देवे गिराए, इतना ख्याल करते हैं मेरे प्रीतम कि हमें अपने चरणों से, हमें अपने शरण से दूर ही नहीं होने देते। संभाल के जतन करके हमें प्रीतम ने अपनी पनाह में रखे हैं। जेता जमा हो वही, जो होए नहीं बेहोश। कितना पिला रहे, जो होवे नहीं बेहोश। छूट न जाए कहीं, दूर न हो जाए, इतना संज में गूंट गूंट कर। जिन जेता अजम होवे, जिनकी जितनी क्षमता है, जिनकी जहां तक क्षमता है, उसे इतना ही रस पिलाते। हमें भी देखो आप इसी कदर रस पिलाते 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 अपने दिल के अंदर डुबो दिए है। त्रिधा लीला से बाहर ही न निकलने वाले हम रूहें उससे आगे चल दिए, सारे संसार की शुद्ध बुद्ध दे दी तो और इससे आगे लेकर चले गए। खिलवत के सुख दिए, परिक्रमा के सुख दिए, सागरों के सुख दिए, और अब अपने इश्क में डुबो रहे हैं। श्रृंगार के कोई वस्त्र भूखंड का श्रृंगार थोड़ी है, ये श्रृंगार प्रीतम के इश्क का श्रृंगार है। और हम रूहों ने जो श्रृंगार सजे हैं वो इश्क के श्रृंगार सजे हैं। हमें इश्क के श्रृंगार से मतलब है। साड़ी चोली चनिया या तो झांझरी घुघरी कांटी कटला हार और बाजूबंद पहुंची काड़ो कड़ी, इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें श्रृंगार सजना है इश्क का। जब इश्क दिल में नहीं भरा है तो बाह्य श्रृंगार कहां से आए? वो तो वो रिझाने का श्रृंगार है, लेकिन रिझाने के पहले प्यार तो आएगा। प्यार आएगा तब तो रिझाओगे।
प्रीतम हमें इश्क का श्रृंगार करा रहे, ये श्रृंगार प्यार का है। जिन जेता हजम होवही, जो होए नहीं बेहोश। पल पल रोज थोड़ा थोड़ा करके संज में हमें अर्श की ओर खींच के चले ले जा रहे हैं। तो अब हमारी मनोदशा, हमारी मानसिकता अब क्या बन गई कि चितवन, कौल, फैल और हाल हमारे अर्श के हो जाए। सूरत हमारी अर्श में लगी थी, प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए उनके नेत्रों के रस को हम पीते रहे, इनके लबों के रस हम पीते रहे, उनकी रसना से इन मिठास को हम बस उसी में गोते खाते रहे। उनके नजरों से अर्श को देखे, अर्श के नजारे में हम डूबे रहे। धीरे धीरे करके प्रीतम हमें आज उस लेवल पे पहुंचा दिया। आत्म जागृति का मार्ग हमारा बिल्कुल सहज और सरल कर दिया। आज हमें चितवन इतना सहज लग रहा, जो काम सबसे मुश्किल है, वो सबसे मुश्किल काम हम रूहों के वास्ते प्रीतम ने सरल कर दिया। अर्श के किसी भी एक शब्द का नाम सुनते ही आंखों में वो नजारा तुरंत ही आ जाता है। जो रूह जितना अधिक डूबी है, उतना अधिक रस उसको मिल रहा है, और वो भी अर्श की पूर्ण शोभा के सहित वो रस पिला रहे। धीरे 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 करके प्रीतम हमें आज इतनी ऊंचाई पे पहुंचा, अपने दिल के सारे राज खोल कर दे दिए, और स्वयं ही हमारे दिल को अर्श बनाकर आकर बैठ गए। जिन जेता अजम होवही, जिसने इस वाणी को, इस रस को जितना पचाया, उतनी ही अधिक लज्जत मिलती है। और किसके हाजमा कितना है प्रीतम जानते हैं, और इस वास्ते सभी को अपने बलबूते जितना, अपनी क्षमता के अनुरूप रस दे रहे हैं, क्योंकि रूह बेहोश न हो जाए, ये तन छूट न जाए, या तो प्रीतम को छोड़ देगी। रस ही ऐसा है, या तो खुद छूट जाए या प्रीतम को छोड़ दे। भाई ये अपनी समझ से बाहर है, यूं करके पल्ला झाड़ के निकल जाए, ये हमारे बस का काम नहीं होता है, कहीं रहता होता है। सुंदर साथ के बीच में परम धाम के बारे में एक जरा सा बात शुरू कर दे तो कई ऐसे भी मिले हैं कहने वाले कि महाराज रहने दो, वो तो जब परम धाम जाएंगे तब देख लेंगे। अरे कैसे जाओगे? जाओगे तब देखोगे, जाओगे कैसे? जब तक यहाँ पे वो सुख दिल में नहीं आएगा, सुरता जाएगी कैसे? वजूद को थोड़ी ही जाना है। अर्श रूह को प्रीतम इस तरह जितना हजम होता जाता है, इस कदर और अधिक थोड़ा थोड़ा करके पिला रहे हैं, ताकि एक साथ पिलाने से वो छूट जाएगी, या तो बस त्याग देगी।
दमी, इस कदर हमें अर्श के सुखों की लज्जत धीरे धीरे करके दे रहे हैं। तब ही फूटे कुप्पा कांच का, पाओ प्याले के जोश। तभी फूटे कुप्पा कांच का, ये वजूद ही उड़ जाए। इसीलिए प्रीतम जानते हैं कि किसको कितना अजम होशी, कौन कितना पचा सकता है। वाणी तो वही की वही निकलती जाएगी, लेकिन सभी के दिल में है तो हुक्म। हर एक रूह के अंदर लीला करने वाला तो प्रीतम का हुक्म है। वो अंदर उतरने ही इतना देगा, बीच में फिल्टर कर देगा, और अधिक बातें अंदर उतरेगी ही नहीं, और इतनी ही उतरेगी जितनी उससे अजम होगी। और यदि अधिक रस पी लिया तभी फूटे कुप्पा कांच का, जैसे कांच का शीशा फूट जावे, वैसे ही ये वजूद खत्म हो जाए। इसकी क्षमता से अधिक रस उसको पिलाया जाए तो उसी पल तन छूट जाएगा, इसकी सहन करने की क्षमता नहीं है। ये तो प्याव पाले से, धनी जी के पूरा प्याला छोड़ दो, उसका चौथाई हिस्सा, अरे उसकी खुशबू भी, पीने की बात तो और है, खुशबू सहन नहीं हो सकती, वो रस क्या पिएगा। प्रीतम का हुक्म हर दिल को, सभी रूहों के दिल के हुक्म तो हुक्म ही है बैठा हुआ, और सभी को अपनी क्षमता के अनुरूप रस पिला रहे हैं, जो कांच का कुप्पा फूट न जाए, ये वजूद न उड़ जाए। इसको भी संभालना है, क्योंकि परमधाम की रूह इस वजूद के माध्यम से तो इस खेल को भी देख रही है और अर्श को भी देख रही, दोनों सुख दे रहे। हमारी नजर तो एक तरफ है, प्रीतम की नजर चारों तरफ, चारों तरफ का सुख दे रहे। कोई बात आज हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो जाए और हमें बुरा लगे कि अरे यार ऐसा क्यों हुआ, मेरे राज्य मेरे लिए ही ऐसा कर दिया, क्योंकि हमें कल का पता नहीं। हमारा लक्ष्य तो एक ही तरफ का है। प्रीतम जानते हैं कि उसे 10 साल बाद कौन से सुख देने, 5 साल बाद कौन से सुख देने, अरे कल कौन से सुख देने। उनकी नजर तो चारों तरफ, हर भांत का सुख देना चाहते हैं और हर भांत का सुख देते हैं। ये रस इतना ही पिलाए जो कांच का कुप्पा फूट न जाए। कितने से पाऊ भल प्यारे से, पाले का भी चौथाई हिस्सा, इतना भी सहन करना औरों के लिए काम सहज नहीं है। मेरे प्रीतम ही हमारे वजूद को बचाए रखते हैं और एक इश्क का रस धीरे धीरे करके पिला रहे हैं। सही जाय ना बोय जिनकी, सो क्यों सकिए मुख लगाए। सही न जाए बोए खुशबू अर्श की, इन नजारों की बातें, प्रीतम के इश्क की बातें सहन नहीं कर सकते। ये सुनना भी और उसको सुनकर दिल में बसाना,
इतना सहज और सरल नहीं है, हर किसी के बस का काम नहीं है। सही न जाए बोए जिनकी सो क्यों सकिए मुख लगाए। धनी जी कह रहे कि ये इश्क का रस ऐसा है कि उसकी खुशबू आते ही ये वजूद उड़ जावे, तो उसको मुंह से कैसे लगावे। खुशबू से जो वजूद उड़ जावे तो मुंह के लगाने की तो बात ही दूर है। माने कि इस रस को पीना, इसमें डूब जाना, प्रीतम को दिल में बसा लेना मुश्किल काम इस वास्ते है कि ये संसार के सारे सुखों को छुड़ाते, चाहतों को छुड़ाने का काम। हम प्रीतम के पास भी जाकर यदि संसार की ही मांग करते जाएंगे तो वो कहते हैं कि मैं तो छुड़ाने वाला हूं और तुम मुझसे वही बात मांग। जो बीड़ी न पीने वाला हो उसके पास जाके कोई कहे कि जरा भैया बीड़ी पिला दो, तो वो कहां से देगा। वो तो मना ही करेगा भी नहीं, भाई ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं, मत पियो। ये रस ही ऐसा है, इस वास्ते ये कह रहे किसकी खुशबू सही न जाए, माने कि अध्यात्म का मार्ग, प्रीतम को पाने का मार्ग इतना सहज नहीं है कि हर कोई इस मार्ग में आ जाए। सभी कोई धर्म के मार्ग पे चल देवे, ये इतना सहज नहीं है, क्योंकि ये कांटों का भरा मार्ग है। कोई बिरला साथ निभावे। धनी जी कह रहे ये सभी कोई साथ नहीं निभाएंगे, कोई बिरला। और कौन है वो बिरला? बस परमात्मा है। अर्श की रूहों के सिवा और कोई ये साथ नहीं निभा सकता। इस वास्ते कहा कि खुशबू सही न जाए, उनका काम नहीं है। वो होठ पे भी क्या लगाए, मुंह भी नहीं लगा सकते। सो पेदर पे क्यों पी सके, पर हुक्म करत पनाह। जो खुशबू नहीं सह सकते वो मुंह पे कहाँ लगाएंगे, और जो मुंह नहीं लगा सकते वो पैदर पे एक के बाद एक, जाम पे जाम पिए जा मस्ताना तू पिए जा। दीवाना मस्तान, ये दीवानों का। धनी पैदर पे पिला रहे, पैदर पे माने एक के बाद एक। कितने दिनों से हमें बातें सुनते आ रही है, चर्चा सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। ये क्या कर रहे हैं प्रीतम हमें? यही तो पैदर पे पिलाना है। देखो क्या कह दिया, सही न जाए बोए जिनकी जिसकी खुशबू भी सहन नहीं हो सकती, माने के आध्यात्म के मार्ग में कदम रखना भी जिनके लिए मुश्किल है, वो आ भी गए तो रह नहीं पाएंगे। माने कि इस मुंह नहीं लगा पाएंगे, माने आपका साथ नहीं निभा पाएंगे। कुछ ही दिनों में 9-2-11 चले जाएंगे। और जिन रूहों को धनी के हुक्म ने अपने शरण में लिया है उनको पैदर पे पिलाए जाते हैं। रोज नए नए सुखों की लज्जत उनके दिल में भर रहे। ये काम ही ऐसा है मेरे प्रीतम का। पैदर पे जो दीवाने हो गए हैं, उनके जो उनके शरण में आ गए हैं, वो तो इन सुखों की लज्जत
दिन प्रतिदिन और अधिक से अधिक लेते रहेंगे। और हुक्म करत पनाह, धनी का हुक्म हमें संभाले रखा, बाकी तो हम भी छोड़ चले। संसार का आकर्षण ही ऐसा है, नजर घुमा ली तुरंत दिल उसी की ओर चला जाता है। देखो, हमारी नजर माने दिल की बात कर रहा हूं मैं, नेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। दिल को जैसे ही हमने अर्श की ओर ले लिया, अंदर परम धाम के सारे सुख भरते चले जाते हैं, उसी में हम मस्त होते जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। और जैसे ही दिल में ये संसार ले लिया, तुरंत ही हम संसार की ओर चले जाते हैं, उसी की बातें दिल में बस जाती है, दिन भर उसी के आगे हम झुक जाते हैं। तो हुक्म करे पनाह, धनी हमें बचाते हैं, धनी हमने अपने चरणों की ओर खींच के रखते हैं, हमें बांध के रखा है अपने संग प्रीतम ने। अब तो हम प्रीतम के प्यार भरे बंधन में बंध गए, कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई हमें अब प्रीतम से जुदा नहीं कर सकता। अब इन चरणों से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमें प्रीतम ने इतने परिपक्व बना दिए, इतने मजबूत बना दिए, दिल के अंदर इतने अर्श के सुख भर दिए, और फिर भी पनाह करके वजूद को संभाल कर हमने अपने चरणों के साथ प्रीतम ने जोड़ रखा है। ए अंग लगे प्याला जिनके, सब खलड़ी जाए उतर। ये राह नहीं आसान, ये मार्ग इतना सरल थोड़ी है। जिन अंग लगे प्याला जिनके, जो भी प्रीतम के संग जुड़ गया, धनी जी कहते चमड़ी उतर जाए। चमड़ी उतर जाए माने अनेक कष्ट आवे। जिन चीजों से प्रीतम हमें छुड़ाना चाहते हैं, उन चीजों के तो हमने वज्रलेप किए हैं। वो चमड़ी जाए पर दमड़ी न छूटे, वो वाले वज्रलेप। संसार की सारी अवगुण रूहों के वास्ते अवगुण है, वही संसार के तो गुण ही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ईर्षा बैर जय, यही तो गुण है माया के। और इससे छुड़ाना कोई सरल काम थोड़ी, और उसके छुड़ा देना मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको त्याग करके ही जाकर बैठ जाओ, गुफाओं में जाकर बैठ जाओ। संन्यास मार्ग का मतलब नहीं है काम को त्यागना, मतलब कि उसके प्रति लगाव न हो जाए। एक बार कुछ ऐसे महान कार्य की आवश्यकता थी कि जो काम सिर्फ कोई ब्रह्मचारी ही कर सकता। तब ढूंढने लगे कि ऐसा ब्रह्मचारी कौन, तब सबने नाम दे दिया कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मचारी। अरे, जिनकी 3-3 पटरानियां हैं, जिनके बेटे बेटियां हैं, जिनके और कितनी रानियां थी, 18,000 के 12,000 पता नहीं मुझे, क्या 1,000, इतनी रानियां जिनकी होवे, वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है?
लेकिन वो काम श्री कृष्ण जी ने किया कि वो ब्रह्मचारी थे। काम का मतलब ये नहीं जिस ढंग से हमने उसको बनाया, वर्जित कर रखा है। काम का मतलब उसके प्रति लगाव न होना, मोह, लोभ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो काम धंधा रोजगार कर रहे हो उसको छोड़कर विरक्त हो जाओ ना, वो करते जाओ और लक्ष्य अर्श की ओर, प्रीतम की ओर रहे। दोनों काम कैसे हो सकते हैं? और एक काम प्रीतम करके बता रहे हैं। लोभ क्या है? और अधिक से अधिक प्राप्त कर लेने की चाहना, यही तो लोभ है। लेकिन जिसे ये बात समझ में आ जाए, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भूखा न जाए, हो गया काम, लोभ छूट गया, खलड़ी उतर जाए। लेकिन इन गुणों को निकालना इतना सरल थोड़ी है, इतना सहज थोड़ी। मैं कह रहा हूं हमने उसका वज्रलेप कर रखा है, चमड़ी उतर जाए, ये छूटे नहीं। धनी जी कह रहे जिसने प्रीतम के इश्क का प्याला पिया है उसे ये सब कुछ छूट जाए, और छूटने के बाद भी उसका आनंद रहेगा, मस्ती रहेगी। लालदास जी को सारा कुछ छुड़ाकर मस्ती दे दी, और छत्रसाल को सब कुछ देकर मस्ती दे दी। खलड़ी उतर जाए, ये छोड़ते छोड़ते हमारे अंदर इतनी व्यथा हो जाए, इतने कष्ट आ जाए, क्योंकि हमें इससे लगाव है। और जिस चीज से हमें लगाव है वो चीज जब हमसे छूट जाती है तब कष्ट तो होता ही। और प्रीतम का प्यार हमें इस कदर आकर्षित करता है कि ये सारे कष्ट हमें मीठे लग जाते, हम बड़ी सहजता से इन सारी चीजों को छोड़ सकते हैं। एक चमड़ी उतर जाना इस वास्ते कहा है प्रीतम। जिसको भी ये रस लग गया वो एक धर्म के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में, अपनी आत्म जागृति के मार्ग में इस कदर लग जाएगा कि ये सारी बातें उसके दिल से छूट जाए। धनी छुड़ा देंगे जिसे पैदर पे पिला रहे, जिसके दिल को अर्श बना दिया है, अर्श की सारी शोभा जिस दिल में बसा दी है, उस दिल में संसार की कामनाएं रहेगी ही कहां से? इससे क्या है, खलड़ी उतर जाए। ना तो ये प्याला हजम क्यों हो वही, परहक राखत पनाह नजारा। बाकी ये प्याला हजम नहीं हो सकता। प्रीतम का प्यार में डूबे रहना ये सहज काम नहीं है। हजम होना माने प्रीतम की ओर पल पल लगे रहना, आकर्षित होता रहना, दिल में परमधाम के सिवा और कोई बात ही न आनी, इस बात को कहा है हजम हो जाना। और जिसको हजम हो गया उसे संसार की तरफ से कोई बात
चाहत रहेगी ही नहीं। और कैसे हजम होता है? तो हक राखत पनाह नजर। धनी अपनी मेहर भरी नजर हम रूहों के ऊपर बनाए रखे है। उनकी मेहर भरी नजर से ही हम अर्श के इन सुखों की लज्जत पा रहे हैं। बाकी अर्श के इस सुख दिल में बसाना कोई सहज काम थोड़ी है। पर ये प्याला हजम क्यों हो वही, ये कोई और साथ निभाने वाला नहीं हो सकता, कोई विरला साथ निभा। संसार से विपरीत होकर अध्यात्म की ओर लग जाना, और वो भी कैसे? संसार में रहकर संसार से विमुख होना है। जल कमलवत, जल में भी रहना है और जल को स्पर्श भी ना होवे। संसार में रहना है और संसार की चाहते दिल में न आवे। तो हुक्म रखत पनाह कर, धनी ही हमें बचाए रखे है, संभाले रखे है, और अपने इश्क का रस भी पिलाते जाते हैं। न तो ये प्याला हजम क्यों हो वही। ये अर्श का मार्ग, ये अध्यात्म का मार्ग, ये सहज नहीं है कि हर कोई उस मार्ग में चल सके। ये हजम नहीं होगा, ये रस ही ऐसा है, बदहजमी हो जाए। मैं बोला रिएक्शन दो ही आएंगे, या तो वो प्रीतम को छोड़ देगा, या तो अपने वजूद को छोड़, या तो तन छूट जाएगा, या प्रीतम छोड़कर वो संसार की ओर लग जाए। बिल्कुल विपरीत हो जाए। कठिन मार्ग चुनना सबके बस का काम नहीं है। धनी ने कहा कि खलड़ी उतर जाए, एक खलड़ी उतर जाए, इतना मुश्किल, इतना कठिन काम और इतना साथ निभाना सभी के बस का काम नहीं है। इसलिए प्रीतम हजम होवे इतना रस पिला, धीरे धीरे करके संजमे करके, और हमारी नजर को प्रीतम की ओर लगाए रखे, हमें अपने ओर बांधे हुए, पनाह में, अपनी मेहर भरी नजरों में हमें रखे हैं। ये प्याला कोई ना पी सके, जुबा लगते मुर्दा होए। मैं बोला नहीं, दो ही तो एक्शन है इसके। ये इश्क का रस पीते ही या तो ये वजूद उड़ जाए, अर्श के सुखों की लज्जत ही ऐसी है। चितवन में हम इन सुखों का एहसास कर सकते हैं। सारे सुख चित्त चाहे अनंत शोभाएं ली, अनंत शोभाएं, कहीं किसी बात की कोई कमी ही नहीं। और प्रीतम का संग एक पल के लिए छूटे नहीं, हर पल प्रीतम के संग, उनके ही अंग रूप, उनके अंदर ही समाहित होकर अर्श के नजारों की लज्जत लेना, ये सुख है। ये प्याला कोई न पी सके, जुबा लगते मुर्दा हो जाए।
या तो ये वजूद, ये शरीर खत्म हो जाए, मर जाएंगे, मुर्दा हो जाए। लेकिन प्रीतम हमें संभाल संभाल कर, कहा न कांच का कुप्पा फूट न जाए, ये वजूद को संभालते हुए हमें अर्श का रस पिलाते हैं। आत्म जागृति का मार्ग इतना सरल थोड़ी, सब कुछ छोड़ना इतना सरल थोड़ी है। छोड़ना माने दिल से निकाल देना, फिर बात समझ लेना। छोड़ना मतलब त्यागना नहीं है, छोड़ना मतलब दिल से निकाल देना। चाहते हमारी बहुत होती है, ये चाहते निकाल जाना, ये छोड़ना। धनी जी कह रहे ये प्याला कोई न पी सके, जुबा लगते मुर्दा हो जाए, उसी पल उसका वजूद समाप्त हो जाएगा। पर हक राखत है जीव को, ना तो या की खेच काढ़े खुशबोए। आहा, पर हक राखत जीव को, इस वजूद को प्रीतम ही बचाए रखे है। या तो उसकी खुशबू ही इस जीव को खींच के निकाल देवे, इस वजूद को रख ही नहीं पाएगा जीव, जीव भी उस लज्जत में रंग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रीतम ने हुक्म करके देखो क्या कारीगरी, हिकमत कैसे की है। इस जीव के दिल पर, क्योंकि अंतस्करण तो जीव के है, इस वजूद के अंदर अंतस्करण तो जीव के है, और उसी अंतस्करण के अंदर प्रीतम के हुक्म ने उज्जत रख दी अर्श की रूह। तो दावा किसने ले लिया? जीव ने ही अर्श की रूह का दावा ले लिया। और जैसे जैसे ये अर्श का रस पीता जाता है जीव, उसका जीव भाव खत्म हो जाता है और रूह का भाव जागृत हो जाता है। और वो अब दावा ले रहा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना। और ये रस जो प्रीतम पिला रहे हैं, वो आत्म भाव से जीव ही उस रस का रसपान करता रहता है। अब जीव की हैसियत नहीं है कि परमधाम के रस का वो रसास्वाद ले सके, लेकिन हुक्म ने क्या कर दिया, उसको जीव भाव खत्म करके आत्म भाव उसके अंदर भर दिया। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, हुज्जत किसने ले ली? हुक्म ने दावा दिल दिया, हुक्म ने हुज्जत दे दी किसको? अर्श से तो कोई आया नहीं, हमारा मूल स्वरूप तो मूल मिलावे में है और नजर प्रीतम के दिल में है। तो यहाँ पे हुज्जत किसने ले ली? जीव टल होसी आत्म, जीव भाव उसका समाप्त हो गया। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये भाव उसके दिल के अंदर दृढ़ हो गया। आत्म का भाव जैसे जैसे वो अंदर और दृढ़ता से लेता गया, हक राखत है जीव को, धनी इस जीव को ही उज्जत देकर इस वजूद को बचाए रखे है, ना तो यहाँ की खेच काढ़े खुशबुए। अर्श का ये रस
ये जीव सहन नहीं कर सकता। उसकी खुशबू ही इस जीव को वजूद से अलग करते हुए वजूद खत्म हो जाए। धनी ने पनाह देकर, शरण में देकर इस वजूद को बचाए रखा है, इस जीव को संभाले रखा है, और इसके दिल के अंदर अर्श के सुख और अधिक भरते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पैदर पे पिलाते जा रहे, एक के बाद एक, और अधिक सुख अब आज जीव भाव पूर्ण रूप से मिटकर आत्म भाव अंदर जाता। यही तो दावा है, ब्रह्म सृष्टि का दावा इसी तो कहते हैं। और इस कदर हमें अर्श का सुख यहाँ बैठे बैठे प्रीतम पिला रहे हैं, अर्श का रस पिला रहे हैं, अपने इश्क के अंदर गोते लगवा रहे, जिसने और अधिक गहराई तक डुबकी लगाई और अधिक सुख प्राप्त कर। धनी का हुक्म ही हमें यहाँ पे बचाए भी रखा है, रस भी पिला रहा है, दिन 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 हमें अर्श की ओर खींच रहा है। बस अब दिल में एक ही भाव आ जाए कि धनी बहुत, अब नहीं देखना है इस खेल को, उड़ा दो इस वजूद को और अपने चरणों में हमें और बिठा दो, जागृत कर दो बहुत। ऐसे ही प्रीतम के चरणों में लगने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ना